Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. This is video number 3 and children this is the last video of chapter number 1 Indian economy on the eve of independence. This is the third video and in this video children we are going to discuss about the demographic profile, demographic transition, occupational structure, infrastructure and also positive impact of British rule in India. First of all let us see the डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात जब हम करते चलें तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन की कंडीशन कैसी थी, बर्थ रेट कैसा था, डेथ रेट कैसा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मोटिव था वो था कि हमारे कंट्री की जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना। इंडिया को एक उन्होंने कॉलोनी बना रखी थी, कॉलोनी को एक्सप्लॉइट किया और सिर्फ वो सारे डिसीजन लिए, वो सारे पॉलिसी फॉर्मुलेट की इंडिया में जो केवल ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेनिफिट करे। तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। आप देख सकते हैं फर्स्ट जो फीचर है वो है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। दोनों ही, बर्थ रेट जो था वही बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए चिल्ड्रन ये दोनों जो है बहुत ही, अगर हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है तो उस इकोनॉमी की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल चिल्ड्रन जो कंडीशन है वो बहुत पुअर या वर्स्ट आप कह सकते हैं। बर्थ रेट जो था चिल्ड्रन वो था 48/1000 और जो डेथ रेट था वो था 40/1000। आप देख सकते हैं लिखा है क्लियरली, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही बहुत हाई हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप देख सकते हैं 218/1000, ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि वो बच्चे पर 1000 यानी 218 जो बच्चे थे वो उनकी एक साल से कम, मतलब 0 to 1 ईयर के बीच में ही डेथ हो जाती थी एक साल से पहले, तो वो था बहुत ज़्यादा था 2018, यानी 1000 बच्चों ने अगर जन्म लिया है उसमें से 2018 बच्चों की डेथ हो जाती थी बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी चिल्ड्रन आप देख सकते हैं 32 ईयर्स थी उस वक्त, लेकिन अभी करंटली जो है 68 या इससे भी ज़्यादा है। अभी हमारा न्यू जो है डेटा आने वाला है। लिटरेसी रेट आप देख सकते हैं जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से 16% पॉपुलेशन वाज ओनली लिटरेट। आउट ऑफ दैट 7% फीमेल जो थी वो लिटरेट थी। तो चिल्ड्रन यहाँ पर दो वर्ड आ जाते हैं, एक तो आ जाता है लिटरेट और दूसरा आ जाता है एजुकेटेड, है ना। तो लिटरेसी का मतलब, लिटरेट का मतलब चिल्ड्रन है एबिलिटी टू रीड एंड राइट, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एबिलिटी टू रीड एंड राइट। ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत होगी, देख लेना, ठीक है ना। कि लिटरेसी का मतलब है कि कोई भी एक लैंग्वेज जो है उसको कोई एक पर्सन अगर रीड कर लेता है, राइट कर लेता है तो हम उसे लिटरेट मान लेते हैं। लेकिन लिटरेट का मतलब चिल्ड्रन ये नहीं है कि वो एजुकेटेड है। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिटरेसी की बात कर रहे हैं कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से 16% पीपल वर ओनली एबल टू रीड एंड राइट और वन लैंग्वेज, और उसमें से भी चिल्ड्रन 7% जो थी वो फीमेल थी। यानी 100 में से आप ये देख लो, अगर 100 हमारी पॉपुलेशन है उसमें से 7 जो वीमन थी वो पढ़ी लिखी थी, लिटरेट थी, यानी पढ़ी लिखी तो मैं कहूँगा लिटरेट कहूँगा, और जो 93 पीपल थे वो जो वीमन थी वो क्या थी, इलिटरेट थी, ना तो वो पढ़ लिख सकती थी ना वो लिख सकती थी। और अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन 100 है उसमें से ओनली 16% जो पॉपुलेशन थी वो रीड एंड राइट कर सकती थी, बाकी जो थी 84% वो देख सकते हो कि आप लिटरेट थी। तो चिल्ड्रन ये जो हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लिटरेसी रेट है, इससे क्या इन्फर हो रहा है? इससे ये इन्फर हो रहा है चिल्ड्रन कि हमारी जो पॉपुलेशन की प्रोफाइल थी, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो बहुत बेकार थी। एजुकेशन का जो स्टेटस है आप देख सकते हैं, एजुकेशन अच्छी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ स्कूलों की कमी थी, ठीक है ना। एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स नहीं लिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलरेडी 32 ईयर्स थी। रीज़न ये था कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, जो मेडिकल केयर थे, दवाइयाँ नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, सफाई नहीं थी, कोई भी अरेंजमेंट नहीं था, ट्रांसपोर्टिंग अच्छी नहीं थी कि अगर किसी को इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना है तो फिर कोई व्हीकल नहीं है, व्हीकल है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है,
रिमोट एरियाज में, गांव शहर से बहुत दूर दूर बसे हुए थे, ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप देख सकते हो कि जब कोई वुमन है प्रेग्नेंट हो रही है, बच्चा होते समय उस बच्चे की डेथ हो जाती थी, उसकी कोई केयर नहीं थी, और बच्चे देने वाली माँ की भी, यानी जच्चा और बच्चा दोनों की बहुत ज़्यादा खतरा रहता था। तो हमारी जो पॉपुलेशन की जो कंडीशन थी चिल्ड्रन, वो बहुत पुअर थी। इस पॉइंट से क्लियर हो जाता है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कहना। उसके बाद चिल्ड्रन हम आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब चिल्ड्रन है कि एक चेंज, कंसिस्टेंट चेंज। तो चिल्ड्रन 1920 ईयर इज कॉल्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1920 ईयर को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड चिल्ड्रन इसलिए कहते हैं क्योंकि 1921 से पहले की जो हमारी पॉपुलेशन का जो इंक्रीजिंग रेट था वो बड़ा ही फ्लक्चुएटेड था, कि एक सेंसस में तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, दूसरे सेंसस में हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। क्योंकि उस वक्त चिल्ड्रन जो है पेंडेमिक, जो बहुत सारी कम्युनिकेबल बीमारियां थी वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि प्लेग हो गया, कॉलरा हो गया, हैजा हो गया, टीबी हो गया, इस तरीके की कम्युनिकेबल डिसीजेज थी जिनका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता था। तो उसी क्या और अच्छा उसमें और क्या था, फेमाइन भी थी और ड्राउट भी था, सूखा हो जाता था, अकाल पड़ जाते थे, ठीक है। और उन प्रॉब्लम से दूर करने के लिए कोई परमानेंट जो फैसिलिटी थी वो नहीं थी। तो होता क्या था कि जो हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था बड़ा ही फ्लक्चुएटेड था। लेकिन 1920 ईयर के बाद ऐसा हुआ कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होनी शुरू हो गई। तब से लेकर आज तक जो है हमारी पॉपुलेशन है वो लगातार चिल्ड्रन इंक्रीज होती चली जा रही है। इसीलिए हम 1920 ईयर को कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बाद चिल्ड्रन हम लोग देख लेते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में चिल्ड्रन हम क्या देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, कि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है किस किस सेक्टर में किस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन थी उसमें से 72% जो पीपल थे वो प्राइमरी सेक्टर में थे। प्राइमरी सेक्टर का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर में बिजी थे। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है। चिल्ड्रन इंडस्ट्री सेक्टर हमने आपको बताया कि वो इतना डेवलप नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी की वजह से जो था वो भी रुइंड हो गया। तो उसमें केवल 10.1% जो लोग थे वो इंगेज थे। उसके बाद हम आते हैं टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक ना। तो सर्विस सेक्टर में चिल्ड्रन ओनली 17.2% जो टोटल पॉपुलेशन थी वो बिजी थी। अच्छा, 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इसलिए इंगेज थी चिल्ड्रन क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा था नहीं, जो था वो भी बर्बाद होने लगा था। और टर्शियरी सेक्टर तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेलवे वगैरह, कम्युनिकेशन है, पावर है और ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करी। तो थोड़ा सा सर्विस सेक्टर में भी आगे, बैंकिंग सेक्टर भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखो एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। प्राइमरी का मतलब मेन, जो पॉपुलेशन थी उसका जो एम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स था, जो ऑक्यूपेशन था वो स्पेशली एग्रीकल्चर था, यानी खेती थी। खेती से ही उनका जो खेती भी खेती सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, मार्केट के लिए नहीं थी, ठीक है। सेकंड था इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, इनसिग्निफिकेंट यानी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं थी, जो थी वो भी डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। तो इसीलिए इसको कहा कि इंडस्ट्री की जो कंडीशन थी इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन थी। ऑक्यूपेशन का तो सोर्स था बट वो कैसा था, इनसिग्निफिकेंट था, यानी कोई ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लोग उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं थे, बहुत कम पॉपुलेशन उसमें थी, दैट इज़ 10% के लगभग। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब चिन्ह देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में 72% है, सेकेंडरी सेक्टर में 10% है, टर्शियरी सेक्टर में 17.2% है। तो बैलेंस ग्रोथ चिल्ड्रन वो ग्रोथ होती है जिसमें सभी सेक्टर जो इक्वली ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी भी हो रहा है, सेकेंडरी भी हो रहा है, टर्शियरी भी हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कंट्री में क्या कंडीशन थी, अनबैलेंस ग्रोथ था, कि एग्रीकल्चर का तो ग्रोथ हो रहा था, लेकिन चिल्ड्रन ग्रोथ काहे का ग्रोथ हो रहा था। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। तो लो प्रोडक्टिव थी, लो प्रोडक्शन था, कोई लेकिन फिर भी इस हिसाब से अगर देखें तो अनबैलेंस ग्रोथ था, यानी सभी सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं कर रहे थे। उसके बाद चिल्ड्रन हम आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की चिल्ड्रन जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मन में आता है रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए।
इन्हीं की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, तो हम बात करें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी को पता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, पावर एंड एनर्जी हो गया। तो एक कंट्री के चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, बिना इसके जो है कोई भी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकती है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो हमारे इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत पुअर था, ट्रांसपोर्टेशन कोई बहुत अच्छा नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको हमारी कंट्री में डेवलप तो किया, लेकिन वो उनका सेल्फ मोटिव था। कम्युनिकेशन और बैंकिंग और पावर, ये सब उनका खुद का मोटिव था जिसके लिए उन्होंने डेवलप किया। दूसरा चिल्ड्रन है हमारा पास सोशल एजुकेशन। आप एजुकेशन की कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारी 16% पॉपुलेशन थी वो लिटरेट थी ओनली, जिसमें से 7% फीमेल थे। हेल्थ केयर की फैसिलिटी की कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हो, हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2018 पर 1000 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 32 ईयर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन की कंडीशन कितनी ख़राब थी। स्कूल नहीं थे, स्कूल थे तो उसमें पढ़ाने वाले नहीं थे, हेल्थ केयर हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ठीक है, इन सब की बेसिक रिक्वायरमेंट ये जो चीज़ें हैं वो भी नहीं थी। हाउसिंग की बड़ी समस्या थी, चिल्ड्रन लोग कच्चे मकानों में रहते थे, लोगों के पास कुछ लोग कच्चे मकान भी नहीं थे, वो खुले आसमान के नीचे रहते थे, कच्ची मिट्टी के घर बने होते थे। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चिल्ड्रन जो बहुत कंडीशन ख़राब थी। लास्ट जो चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं वो है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चिल्ड्रन ये एक पॉइंट जो है बड़ा डिबेटेबल है कि अभी तक हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री को एक कॉलोनी की तरह यूज किया, यहाँ के रिसोर्सेज को सेल्फ मोटिव के लिए यूज किया। क्योंकि जिस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही थी उसी वक्त ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था वहाँ पर, यानी कि इंडस्ट्री लगाई जा रही थी, नई नई इंडस्ट्री लग रही थी, उसमें प्रोडक्शन हो रहे थे और उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए चिल्ड्रन रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। वो रॉ मटेरियल वो इंडिया से वो ले जा रहे थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉ मटेरियल तो इंडिया से ले जा रहे थे, उसको प्रोसेस करके उन्होंने फिनिश्ड गुड बनाया। अब फिनिश्ड गुड का वो करेंगे क्या, तो उनका ड्यूल मोटिव था चिल्ड्रन। एक तो वो रॉ मटेरियल यहाँ से ले जा रहे थे चीप रेट पर, दूसरा क्या था, फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा उनके लिए मार्केट था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि सेल्फ मोटिव के लिए इंडिया को यूज किया, यहाँ से जो है रिसोर्सेस ले गए और उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड बनाया, वो इंडिया में लाकर बेचा। तो अब पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कहीं से आ ही नहीं रहा है। हम लगातार एक ही बात करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट किया, हमारी इंडस्ट्री को रूइन किया, एग्रीकल्चरल के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन जो भी उन्होंने सेल्फ मोटिव के लिए किया चलिए उससे हमारा भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चिल्ड्रन सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। कॉमर्शियल लुक आउट ऑफ फार्मर्स का चिल्ड्रन यहाँ पर मतलब ये है कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ के जो फार्मर थे उनका जो प्राइमरी एक्टिविटी थी वो था एग्रीकल्चरल। तो एग्रीकल्चर जो था वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग था चिल्ड्रन। जो फार्मिंग वो करते थे वो कैसा था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कहने का मतलब ये है कि वो केवल अपने खेतों में जो प्रोड्यूस करते थे, पहली बात तो ये कि वो उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितनी उनकी ज़रूरत थी, और उन्होंने ये कैसा कभी नहीं सोचा कि जो खेतों में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वीट है, राइस है या कॉटन है, सिल्क है, वो मार्केट में भी सेल किया जा सकता है और उसको सेल करके कुछ अर्निंग की जा सकती है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री में आई और उन्होंने फोर्सफुली कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का किया, जिस खेतों में हम वीट, राइस, पैडी, पल्स ग्रो कर रहे थे वहाँ पे हम कॉटन ग्रो कर रहे हैं, जूट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, इंडिगो ग्रो कर रहे हैं और उनको मार्केट में बेच रहे हैं। तो जो फार्मर थे उनका आउटलुक, जो उनका आइडिया था वो चेंज हो गया, उनके विचार चेंज, उनके मन में भी आइडिया आने लगा कि नहीं, अब हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं करेंगे, हम सरप्लस ग्रो करेंगे और जो ग्रो करेंगे हम उसको मार्केट में ले जाकर बेच भी सकते हैं। तो फार्मर का जो आउटलुक है चिल्ड्रन वो कॉमर्शियल हो गया, सब्सिस्टेंस से कॉमर्शियल। सब्सिस्टेंस यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और कॉमर्शियल का मतलब है कि अब वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे। तो जब कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करके चिल्ड्रन मार्केट में सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इनकम होगी। नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो पिछले वीडियो में चिल्ड्रन अभी हम लोग देखा कि ब्रिटिश ने अपने सेल्फ मोटिव के लिए इंडिया में रेलवे का इंट्रोडक्शन किया, रोडें बनाई, ठीक है, पावर को डेवलप किया, कम्युनिकेशन डेवलप किया। तो अब जो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन थी चिल्ड्रन, उनके पास सेकेंड मोड ऑफ ऑक्यूपेशन हो गया कि पहले उनके पास सिर्फ ऑक्यूपेशन होता था एग्रीकल्चर का, यानी एम्प्लॉयमेंट का केवल एक ही सोर्स था एम्प्लॉयमेंट, दूसरा था इंडस्ट्री। लेकिन इंडस्ट्री चिल्ड्रन
मैंने बताया इनसिग्निफिकेंट थी, तो वो भी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी। ये देखिए, तो अब क्या है, रेलवे में भी लोग जाके जॉब कर सकते थे, न्यू एम्प्लॉयमेंट आ गई, रोड में सड़कें बन रही है, उसमें भी इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था, पावर है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो नए नए जो है अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलने लगी एग्रीकल्चर के अलावा। तो अब क्या हुआ कि जो प्रेशर था एग्रीकल्चर पे वो थोड़ा सा कम हुआ। नेक्स्ट चिल्ड्रन, कॉम्बेट ऑफ फेमाइंस। हमने पिछली वीडियो में आपको चिल्ड्रन बताया कि एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मानसून डोमिनेंस थी, यानी हमारी जो अनसर्टेन थी एग्रीकल्चर में, क्या था, अनसर्टेनिटी थी कि एक सीजन में तो फसल अच्छी होगी, अगले 2 सीजन में फसल अच्छी नहीं हुई। तो उसे क्या होता चिल्ड्रन कि फेमाइंस होते थे, अकाल पड़ जाता था, सूखा पड़ जाता था। तो इससे क्या होता था कि मेजर ऑफ पॉपुलेशन जो थी चिल्ड्रन भूख के मारे, ठीक है ना, उनकी डेथ हो जाती थी। तो अब क्या हुआ कि जब हमारी कंट्री में इंट्रोडक्शन, रेलवे का इंट्रोडक्शन हो गया चिल्ड्रन, तो उससे क्या होता था कि मान लो कि ये हो गई यूपी और ये हो गया तमिलनाडु, ठीक है ना। तो मान लो कि अभी जो है 2021 चल रहा है, 2021 में क्या है कि यूपी में जो है वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो गया, लेकिन तमिलनाडु में वीट का प्रोडक्शन नहीं हुआ। तमिलनाडु में क्या हो चल रहा है, फेमाइन चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि रेलवे को यूज करेंगे और यूपी से बहुत सारा वीट जो है और वीट राइस जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें वो तमिलनाडु में हम सेंड कर देंगे। तो यहाँ के लोग जो फेमाइन से सफ़र कर रहे हैं वो इससे बच जाएंगे। तो अब क्या, कॉम्बेट का मतलब होता है कंट्रोल, है ना, यानी अब हम फेमाइन को कंट्रोल, पूरा तो नहीं लेकिन चिल्ड्रन काफ़ी हद तक हम कंट्रोल करने लगे थे। उसका जो क्रेडिट है वो रेलवे को जाता है। सेकेंड चिल्ड्रन, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। मॉनेटरी सिस्टम, आप कॉमर्स के स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे जानते हैं कि चिल्ड्रन हम बात करें मनी की, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम मनी को एक्सचेंज करके कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इससे पहले जो था चिल्ड्रन बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम हम लोग बैंकिंग में पढ़ चुके हैं कि हम मनी बैंकिंग में हमने देखा कि उसमें बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि मॉनेटरी सिस्टम को हमारी कंट्री में स्टार्ट किया, वो आज भी चल रहा है। और मॉनेटरी सिस्टम के आ जाने से चिल्ड्रन आप देख रहे हो कि हमारा जो कॉमर्स है कितना ईजी हो गया है। सेकेंड चिल्ड्रन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इनको कंट्रोल करना था, इनको आगे मतलब एक तरीके से कंट्रोल करके गुलाम बनाना था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया, एफिशिएंट, है ना। तो जब वो हमारी कंट्री को छोड़ कर गए 1947 में, तो हमको ऑलरेडी लेगेसी में वो हमें ये सब दे कर गए, जिससे कि हम अपनी कंट्री को प्रॉपरली चला सकें। आप जो देख रहे हो, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पुलिस है, मिलिट्री है, डिफेंस है, कोर्ट हैं, ये सब क्या, यही एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। रेलवे है, रेलवे के एम्प्लॉय हैं, रेलवे कैसे चलती है, स्कूल कैसे चलते हैं, कॉलेज, ये सारा कुछ चिल्ड्रन हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट दे गए। तो ये था चिल्ड्रन हमारी इकोनॉमी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो आई होप कि चिल्ड्रन जो पॉइंट हमने आपको इसमें एक्सप्लेन किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो के साथ चिल्ड्रन हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो हमारे समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।